हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो ये क्लास थोड़ी सी बहुत कुछ अलग है, इसमें कई सारी चीजें को हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, नॉट अबाउट पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। सर, इट्स ऑल अबाउट द कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, दोज हु आर रियली प्रिपेयरिंग फॉर देयर एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो सीटेट है, चाहे वो एस्टेट है, या आप बोलो सर एसएससी रेलवेज के लिए आप प्रिपेयर करो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। And those who are going to give the exam for class 12th, guys, this is something very important for you. Let's start the class. The framing of the constitution. यार constitution को frame कैसे किया गया? Normally बोलते हैं इंडियन constitution को कैसे frame किया गया? Yes, it's all about Indian constitution. तो अब इसको frame करने में क्या क्या चीजें हैं? Frame करना, आप बोलते हो constitution होता क्या है? What do you mean constitution? से framework मतलब संविधान की बात कर रहे हो यार, इस संविधान को कैसे बनाया गया? Usually you must have heard that it's a copy and paste. सर हाँ, कॉपी एंड पेस्ट करने में 2 साल या महीने 18 दिन लग गए। थिंक ओवर इट, मतलब कॉपी पेस्ट ही किया गया, दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया, किसका प्रोविजन उठाया गया, किस में डाला गया, और ये सारी चीजें करने में टाइम स्पेन कितना लग गया? ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 18 days। सर एट दैट टाइम सीरियसली अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का खर्चा आया, 1 crore rupees। कैन यू इमेजिन? चलो शुरू करते हैं। तो ना थोड़े पॉइंट साथ में लिखना शुरू कर देना ताकि आप लोगों को याद रहे। तो दोस्त हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम कि यार सर बहुत तेज बोलते हो, तो पिच बहुत धीरे रह गया, आप तसल्ली से समझना। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ड्रीम कम ट्रू फॉर इंडियंस व्हिच आई रिपीट दे इमेजिन ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ द ब्रिटिश रूल। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी इन 2 years 11 months and 18 days। आई रिपीट 2 साल 11 महीने 18 दिन। टाइम याद रखना, ये काम आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। The Constitution was implied by Constitutional Assembly in 9 December 1946। अब ये डेट भी आपको ऑनटी पहुंची, दैट इज 9th of December 1946 to 1949। It was proposed, I repeat, imposed on 26th of January। सर ये 26 जनवरी को लिया गया, रीजन याद होगा आप लोगों को, हिस्ट्री में पढ़ा होगा डेफिनेटली। क्या बोला गया था? सर बोला गया था पूर्ण स्वराज की बात की थी, हमने माना था हम 26 जनवरी को आज़ाद हो जाएंगे, तो इसलिए 26 जनवरी को फॉलो किया गया था। And then here we are. It's a world largest written constitution. सर एक और पॉइंट जो दिमाग में आ रहा है, that Indian constitution is the world largest written constitution. Our constitution makes have studies to constitution of other countries and the world adopted follow on। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब टाइम स्पैन पता लग गया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है ये पता लग गया। सर कॉपी पेस्ट तो था, ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखना। Come to the next point. The period in which it was revealed, इसको कई जगह से डिसइल्यूजन किया गया, मतलब यार इतना टाइम लगना चाहिए था, अच्छा लग गया, तो उसमें क्या प्रोविजंस थे, अब उनको फॉलो करते। कम टू द सेकंड पॉइंट। ऑन 15 August नाउ द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस बट इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 nations। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको कोई मेंशन नहीं करता। 15 August इंडिया गॉट इज इंडिपेंडेंस, वी नो, बट गॉट इनटू 2 nations। 2 nation थ्योरी थी यार, मैंने नहीं दी, इट वाज propounded by some prominent leaders of India। I'm going to reveal the names। Like this, the British will leap in the India and poison seeds of the poison। सर निकल तो गए लेकिन हम poison seeds डाल गए, वो आज तक नहीं गया, आज भी इंडिया में वो है, तो मतलब कॉमन राइट्स होते हैं हमारे। कहता on the midnight of 14 August 1947 when the entire world was sleeping, India wake up the independence and life। At this time the Muslim and Hindu Sikh living in Pakistan were moving towards the destination, but nobody knew where to reach the destination, and thousands were being killed in between। मतलब यार अगर आप पाकिस्तान में रह रहे थे, सॉरी इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये इंडिया ही था पूरा। नॉर्मली एज हिंदुस्तान, या एक हिंदुस्तान था जिसमें अगर वो पाकिस्तान के था वो भी हमारे था, उसको पार्ट आउट कर देगा। अब व्हेन यू स्लीपिंग एट योर होम एंड यू वेक अप एंड यू फाइंड आउट कि यार अब ये जमीन आपकी नहीं है, यू हैव टू मूव सम अदर प्लेस बिकॉज द नेशन इज बीइंग डिवाइडेड, सो हियर ओनली द मुस्लिम्स कैन लिव, सो यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट प्लेस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कहता है इस कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेसी। सर असेंबली की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, उसमें क्या चेंजेस थे, इनको समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑफ द प्रोविजनल कैबिनेट मिशन प्लान इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविजनल असेंबली इन 1946। सर शुरुआत तो 1946 से हो चुकी थी, एवरीबॉडी गेट टू नो कि ये सब होने वाला है।
इसको बहुत अच्छे से किया जा सकता था, प्लान कर सकते थे, बिना मार धाड़ के सब कुछ प्लान हो सकता था। यहाँ में दिया गया है, कहता है इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देयर आर अबाउट टोटल 389 मेंबर्स इन विच 292 वर फ्रॉम द स्टेट एंड 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। मीनिंग द प्रिंसली स्टेट्स, हैदराबाद, निजाम, प्रिंसली स्टेट्स में आता है, एग्जाम्पल दिया नाम को खाली। And the four of the commission's results, the Constituent Assembly became a group of the single party, only 82% of member assembly from the Congress party. So dominance तो कांग्रेस की थी यार। When somebody says that some other are being responsible for the partition, sorry guys, it was 82% members are from the Congress party. Those who had decided that two nation theory. So nobody can blame that this is the decision of somebody else. Here, but the Congress itself is a comprehensive front of the man and different viewpoints. Dr. Rajendra Prasad, remember this thing. Dr. Rajendra Prasad was elected the permanent president of the Constituent Assembly. Now, Shri B.N. Rao was a constitutional advisor of the assembly. So, sir, President Rajendra Prasad. Advisory के हमारे जो बने वो थे Mr. B.N. Rao. Jawaharlal Nehru was presented as the objective resolution in a Constituent Assembly and start making constitution. जवाहरलाल नेहरू लिखा है क्या सर, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा है कि यार एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाएगा। एंड द कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। व्हेन द जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही सेड वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट टू कॉपी, लिसन ओनली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट टू कॉपी। मतलब कहना है सर कॉपी तो करेंगे लेकिन नाम किसी का नहीं आएगा, हम कॉपी करके पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा एडिट करते जाएंगे, कुछ भी एडिट नहीं किया गया। आप सीरियसली देखते हैं तो जो लॉ ब्रिटिश रूल में थे आज भी वही चल रहे हैं, देयर इज नॉट अ मच डिफरेंस। नेहरू एक्सेप्टेड दैट मोस्ट ऑफ द नेशन वाइज लीडर वांटेड डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स। It was true the British government has contributed to the formation of Constituent Assembly, but Nehru said the government are not formed on the government papers, government is reflected in the by people. मतलब government खाली papers reflect नहीं होती, वो by the people reflect होती। Listen these words again. The government is not reflected of the people. We are here because we are the power of the people. हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पास ताकत है लोगों की। We are having the power of people. We can only move to the extent that people would come and take with us. Gradually, when the demand of increase the representation provisions government demand and increasing. तो सर कई चीज़ें बदली, कई फेज भी आए जो इम्पोर्टेंट थे। आई होप यहाँ पे आपने एडवाइजरी कमेटी के जो हेड थे उनका नाम लिख लिया, आपने प्रेसिडेंट का नाम लिख लिया, आपने जिन्होंने हेड किया कमेटी को बी आर अम्बेडकर, ठीक है, उनको पूरी तरह से लिख लिया। नाउ कम टू द मेजर डेट, December 13, I repeat, December 13, 1946, नेहरू डीम्ड यूनियन रिपब्लिक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस डेट को हम ध्यान रख लेते हैं, ये वो डेट थी जहां नेहरू ने ड्रीम किया होना यूनियन रिपब्लिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन रिपब्लिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देन वी विल कम टू द मेजर पॉइंट, द पावरफुल सेंटर। कॉन्स्टिट्यूशन में पावरफुल सेंटर क्या था उसको क्लियर करेंगे। In Constitutional Assembly, there is a lot of discussion on the division of power between the center and the state. ये टसल आज भी चल रहा है, सेंट्रल स्टेट की पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसको मिलेगी, कितनी मिलनी चाहिए, वो सब हाईलाइट की गई है। कहता है some members favorably centralized federation, Jawaharlal Nehru was in favor. In Indian Union, legislative power remained with the center. On the other basis, Act 19, now the 356 the government respect. The central government given the full power to the state government. तो सर यहाँ पे किया गया था रेजुलेटरी पावर जो सेंटर के हाथ में थी, सारी की सारी सेंटर पावर के हाथ में दे देगी, जिसको सेंटर एंजॉय द मैक्सिमम पावर्स। एंड देन कम टू द लास्ट 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट अबाउट लैंग्वेज ऑफ द नेशन। सर पार्टीशन 2 बेसिस पे होता, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो लैंग्वेज ऑफ नेशन क्लियर था, हिंदी होनी चाहिए थी, हिंदुस्तान था यार, पाकिस्तान नहीं था। डेफिनेटली पाकिस्तान दे कैन हैव दैट उर्दू लैंग्वेज इज देयर नेशनल लैंग्वेज, हाँ उन्होंने बनाई भी, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर था, सीरियसली तो फेलियर तो कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी को आज तक वो स्टेटस नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए। यू कैन सी योर फोन, तो भाई 1 नंबर इंग्लिश के लिए होता है, हिंदी के लिए नहीं होता। यू प्रेस 2 फॉर हिंदी, नॉट 1। Here the reason, the language of the nation.
हाउ कुड द नेशन बी फर्स्ट द पीपल इन डिफरेंट रीजन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो अगर ऐसा तो फिर पार्टीशन भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कैसे फॉर्म किया गया, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे तो अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो एक लैंग्वेज कैसे रखेंगे। Each achieved its own culture heritage. Mahatma Gandhi believed that all people should speak language and others understand early. Should be able to unite Hindus and Muslims. Should be able to unite people of North India and South India, keeping the mind. We should make Hindi our national language. Hindi was declared our national language, and it was also announced that for the 15 years, I repeat, for the 15 years, English would also be used for official purposes. So, guys, now you can think over it. Hindi was declared our national language, and it was also announced that for the 15 years we're going to use English as an official language. हुआ क्या, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया, आज तक हिंदी को पूरा नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। तो आपने बोला सर लैंग्वेज की बात आती है तो यहाँ क्लियर कर दिया। नाउ कम टू द मेजर पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, वो 6 फंडामेंटल राइट्स बचपन में पढ़े थे आपने, वही बताओ, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स कहता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सम राइट्स वर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन वर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। सर ये कौन से हैं? दीज वर द गारंटीड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया बिकम अ जुडिशियल आल्सो। इंडियन प्रोवाइडेड द फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, एक्चुअली इट्स अ क्लस्टर ऑफ सर्व राइट्स, राइट टू फ्रीडम इज अ क्लस्टर ऑफ सर्व राइट्स, बड़े सारे राइट्स के अंदर आते हैं। Then right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational rights, right to constitution remedy। तो ये तो गए राइट जिनको हमने डिस्कस करना है। तो आई होप यहाँ पे हमें क्लियर हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा प्रोविजन दिया गया इस वीडियो के अंदर। यहाँ हमने डिस्कस किया भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ थी और आपके दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए। अब रहेगी डिटेल वर्क, हाउ इज गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। उसके लिए कहना है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना है ताकि बाकी वीडियोस आप देखते रहें। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, बाय।